अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू सेकेंड ईयर। आज से हम सेकेंड ईयर की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करेंगे और वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोगों ने न्यू बुक्स बाय कर ली होंगी एंड द एडिशन शुड बी 2019। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस जब हम पढ़ रहे थे तो जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक्स थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थी। तो जो सेकेंड ईयर की बुक है इसका जो लेटेस्ट एडिशन है दैट इज़ सितंबर 2019। अगर उससे पहले का एडिशन किसी के पास है 2019 का तो दैट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करें कि 2018 का एडिशन किसी के पास ना हो, क्योंकि फिर बुक में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं तो फिर बाद में आप लोगों को मसाइल होते हैं और पेजेस वगैरह फ़ोटोकॉपी करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ चुके हुए हैं 6 to 8 में तो वैसे सभी पढ़ते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 9-10 में भी पढ़ा है उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्ड है वो नया नहीं होगा। हम सब इस वर्ड से फेमिलियर हैं। वी नो दैट वी यूज़ शॉर्ट फॉर्म OS फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें सबको अच्छे तरीके से पता है कि कंप्यूटर इज़ comprises ऑफ मेनली 2 parts. One is hardware and the other is software. Okay, this software has further many types in which one type is operating system. हमें अच्छे तरीके से पता है कि सॉफ्टवेयर को अगर जब हम मज़ीद टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. इट इज़ जस्ट लाइक द बेसिक पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. इट मीन्स कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर जो है दैट वॉन्ट बी इन वर्किंग कंडीशन. वो सिर्फ एक हार्डवेयर होगा, वो सिर्फ एक मशीन होगी जिसका कोई भी पर्पज़ नहीं होगा. अगर उस मशीन को आपने पर्पसफुल बनाना है तो इट मीन्स कि हमारे उस हार्डवेयर में हमारे पास सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है. और कौन सा सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड अगर कुछ स्टूडेंट्स के लिए नया है, उनको नहीं पता, तो आपको ये तो पता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ विंडोज़ की इंस्टॉलेशंस होती हैं. जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 है, मे बी यू विल बी हैविंग Windows 8 in your system. Those windows are the operating system of the computer. स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे. मैं जल्दी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगी. क्रिएट मैंने किया हुआ है, बट आई एम फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इशू. सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से फ़िलहाल मैं आपको इसी तरह वीडियो के फॉर्म में सेंड करूँगी. लेकिन फिर जैसे ही मैं ये लेक्चर्स अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगी इसका. ठीक है, ओके. लेट्स ओवरव्यू द चैप्टर नंबर 1. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? देन वी विल डिस्कस कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जैसा से विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, ये डॉस वगैरह हैं, जो उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं और जो वर्ल्ड वाइड कॉमनली यूज्ड होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी सारी टाइप्स हैं, like a batch operating system, multi-programming, multitasking. We will go through these definitions. Then we will define single user and multi-user operating system. These are the types of operating system and it's the classification of operating system according to the number of users. There are particular operating systems that are used by only one person, and there are so many softwares that are used by hundreds and even thousands of people at the same time. Then we will studying in this chapter the functions of operating system, that is process management, memory management, file management. As their name tells, operating system is used to do a lot of management: processes, file, input output, system management, storage management, network management, protection management, and command interpreter. Then after this we will be studying what is a process. कि प्रोसेस क्या है. हम जब भी कंप्यूटर साइंस को स्टडी करते हैं तो वी रैंडमली यूज्ड वर्ड प्रोसेस. कि प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस एंड हुआ, प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ. तो वी विल बी स्टडिंग द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ए प्रोसेस एंड द प्रोसेस स्टेट्स. that process is new, then the process is in running state, process is in waiting state.
हम इस तरह से बात तो करते हैं, लेकिन ये क्या स्टेट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. And at the end of this chapter, we will be able to differentiate between thread and processes, multi-threading versus multitasking, then multitasking and multi-programming. ये तो हमारे complete chapter का overview है. आज जो हम चीज़ discuss करेंगे, that is only the first 2 points that we will be defining the operating system and describing commonly used operating systems. Okay students, now let's go through the concept of operating system. We can say that if this is a computer, it is just a machine, it is of no use for us. ठीक है, इस मशीन का हम कुछ भी नहीं कर सकते until और unless कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो. अगर हम इसके डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करें तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से पता लग सकेगा कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो चीज़ होती है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. और इस ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद दी कंप्यूटर. अदरवाइज़ हम किसी भी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी को, कंप्यूटर के रिसोर्स को, कंप्यूटर के प्रोसेस को ना क्रिएट कर सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं. It means it is the interface between the computer and the end user. And who are the end users? End users कौन होते हैं? End users जो हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने इस कंप्यूटर मशीन को यूज़ करना है. आप इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर को भी फंक्शनल बनाता है. इट मीन्स कि हमारे पास कंप्यूटर के अगर डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, हमारे पास एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में यही डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर, इन सब के दरमियान भी जो चीज़ काम करती है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मिस कर दें हम तो हम कीबोर्ड को भी ऑपरेट नहीं कर सकते, प्रिंटर को भी नहीं कर सकते, माउस को भी नहीं कर सकते. तो इट मीन्स इट इज़ द मेन एंड बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो है वो फंक्शनिंग पॉसिबल होती है. अगर अब आप इसकी डेफिनेशन को भी देखें तो आपकी बुक में भी इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का वर्ड यूज़ है. ठीक है, और ये करता क्या, बेसिकली इट्स पर्पस इज़ टू मैनेज. ये मैनेज करता है कंप्यूटर में कि मेमोरी में भी जो कुछ आ रहा है, उसके प्रोसेसेस में भी जो कुछ आ रहा है, कंप्यूटर के पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको भी, कंप्यूटर के पास जितने हार्डवेयर हैं उनको भी. इट मीन्स कि इट इज़ द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर ओवरऑल. चाहे कंप्यूटर के हम हार्डवेयर की बात करें, चाहे कंप्यूटर के हम सॉफ्टवेयर की बात करें, इट इज़ दी मैनेजर. ये मैनेज करेगा कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को, उसके तमाम रिसोर्सेज को. उन रिसोर्सेज में हार्डवेयर भी आ जाएगा, उसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, उसमें रैम भी आ जाएगी, उसमें सारा कुछ शामिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a program that controls the execution of application programs and acts as the interface between the user of a computer and the computer hardware. ये वही बात है जो हमने इस छोटी सी डायग्राम में डिस्कस की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र. अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं. सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, लिनक्स, यूनिक्स, इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टास्क्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. और अगर ये क्या हमारे कंप्यूटर में ना हो तो क्या हमारा कंप्यूटर काम करेगा, नहीं करेगा. अगर जब हम इसके टास्क जब हम गो थ्रू करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट्स आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स application and system software into the main memory and execute it. For example, मेरे पास एक एप्लीकेशन है MS Word की, मैंने उस पर काम करना है, मैं उसको जस्ट डबल क्लिक करती हूँ. ठीक है, आपने भी अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो हम उसको जस्ट डबल क्लिक करते हैं. अब डबल क्लिक तो हमने किया, अब बैक एंड पे क्या काम होता है, बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर लोड करेगा हमारे MS Word की फ़ाइल को दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम ओपन करते हैं उसको ये लोड करेगा और उसको ये एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करेगा मतलब उसको ये ओपन कर देगा. मैंने MS Word पे काम कर रहे हैं, मैंने जस्ट डबल क्लिक किया और बैक एंड पे क्या हुआ, बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, MS Word को लोड किया और उसको एग्जीक्यूट करके MS Word को मेरे सामने ओपन कर दिया. नाउ आई एम एबल टू डू टास्क ऑन MS Word.
ओपन करने के बाद इट विल कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। मेन मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द CPU। हमें अच्छे तरीके से पता है, जो स्टूडेंट्स पहले कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, वी नो दैट रैम इज़ द टाइप ऑफ ए मेन मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है ये उसको कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा कंप्यूटर के पास जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये उनको भी कंट्रोल करेगा। It also manages files and folders on storage disks such as hard disk, USB flash drive, either CDs, ठीक है, जो आपके पास हार्ड डिस्क है, USB है, जो आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर है, CD है, DVD है, तो ये उनके भी फाइल स्टोरेज को मैनेज करेगा। ठीक है, आपने फाइल्स बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहती हूँ USB में, ठीक है, फाइल या कोई फोल्डर सेव करना चाहती हूँ USB में, तो ये चेक करेगा कि आइदर वी हैव इनफ स्पेस इन USB और नॉट। जैसे आपने कभी कोशिश की हो कि आपके पास एक USB है और आप उसमें कोई फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आपको बाज़ औक़ात एरर मैसेज आ जाता है कि जी डिस्क इज़ ऑलरेडी फुल, ठीक है, कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो USB को चेक करेगा कि आपके फ़ाइल का साइज़ कितना है और USB में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है। अगर तो इनफ कैपेसिटी अवेलेबल है तो वो USB में सेव कर देगा, और अगर इनफ कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है तो वो यूज़र को एक एरर मैसेज दे देगा, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि USB में स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। या तो फिर हम USB में से कोई फ़ाइल डिलीट करेंगे, या उस फाइल को हम किसी और USB में या किसी और CD में हम सेव करेंगे। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है कि इनफ मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then operating system manages the operations of all the input output devices। एक कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, ठीक है, इन सबको जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस इनकी तरफ से आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी जो कुछ भी बोल रही हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है यूजिंग माइक, ठीक है, और इस माइक को कंट्रोल कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से जब आप सुन रहे होंगे इस लेक्चर को, तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन होगी, ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन होगी, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, आप स्पीकर यूज़ कर रहे होंगे, आप हैंड्स फ्री यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ हो रही होंगी जो इस ऑडियो को प्ले करने के लिए, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होगा उसको। तो यानी कि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, मैक्सिमम एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब उनको कंट्रोल किस तरह से करता है, उनको चेक करता है कि वेदर दे आर इन रनिंग कंडीशन और नॉट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसी टाइम पे जो है बूट अप प्रोसेस के दौरान ही एक बेसिक सा चेक जो है वो हो जाता है कि उस कि भाई हमारे पास जितना भी हार्डवेयर अटैच है वो उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। बाज़ औक़ात वहाँ पे एरर भी देता है कि जी कीबोर्ड नहीं लगा हुआ ठीक से, कीबोर्ड को आप प्लग इन कर लें या कुछ भी इस तरह से। तो जो भी ये सारी डिवाइसेस हैं, इनके दरमियान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई काम करते हैं, वी आर यूजिंग कीबोर्ड, वी आर यूजिंग माउस, वी आर यूजिंग माइक एट अ टाइम, हम बहुत सारी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। एंड वाइल वी आर ऑल्सो टेकिंग प्रिंट आउट्स, हम कीबोर्ड से एंट्री भी कर रहे हैं, ठीक है, कमांड्स भी दे रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग प्रिंट आउट्स। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल ना कर रहा हो तो कंप्यूटर में जैम हो जाए, सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी लॉक हो सकती हैं, ठीक है, जैम हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी डिवाइसेस को मैनेज करता है कि इन सारी डिवाइसेस को एक इनफ ऑपरेटिंग टाइम मिले, कीबोर्ड भी उसमें अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर ले, प्रिंटर भी उसमें एग्जीक्यूट कर ले, माउस भी अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, मीनवाइल हमारी मेमोरी भी ठीक काम करती रहे। तो दिस इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कहने को थोड़े से पॉइंट्स हैं, लेकिन जब हम इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर रहा होता है। Operating system allows multitasking to handle several tasks at the same time, such as running a spreadsheet software and word processor simultaneously. When we work on computer, we have oftenly opened so many tabs, so many files, ठीक है, मैंने वर्ड की फ़ाइल भी खोली है, मिनिमाइज़ की है, मैंने एक्सेल की फ़ाइल भी खोली है, मिनिमाइज़ की है, मैंने इंटरनेट की भी कोई ना कोई फ़ाइल्स खोली हुई है और मिनिमाइज़ किया हुआ है। तो अब आप देखेंगे मैंने बहुत सारे काम हार्डवेयर के भी बहुत सारे काम एट अ टाइम हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे काम एट अ टाइम हो रहे हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस दैट ऑल दीज टास्क रन स्मूथली, कि सारे के सारे काम स्मूथली होते जाएं, किसी भी किस्म की इंटरप्शन ना आए। कि आपने देखा होगा जब आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं तो एम एस वर्ड का इंटरफेस आता है, आप एम एस एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं तो एम एस एक्सेल का इंटरफेस आता है। ऐसा नहीं होता कि आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करें और कंप्यूटर गलती से उसके ऊपर आपको एक्सेल का इंटरफेस दिखाना शुरू कर दे, ठीक है, इस तरह से नहीं होता। और इनके वर्ड के ऊपर जो काम आपने किया है वो उसको भी सेव कर रहा होता है, साथ साथ जो एक्सेल पे आपने काम किया है वो उसको भी साथ साथ सेव कर रहा है। जो जितना सर्च आपने इंटरनेट पे किया हुआ, इंटरनेट के आपने सेवरल टैब्स ओपन किए हुए, उन पे अभी आपने जो कुछ सर्च किया हुआ है वो उसकी भी स्टेट को मेंटेन कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में मिक्स कर दे, दूसरी को पहली वाली में मिक्स कर दे। तो ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। वो मल्टीटास्किंग को जो है वो अलाउ करता है। मल्टी मीन्स मैनी एंड टास्किंग इज़ द वर्ड फ्रॉम टास्क, ठीक है, काम कि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि वी कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग, हम एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकें। यही तो कंप्यूटर का मकसद है कि वो कंप्यूटर अलाउज अस फॉर मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, कि हम एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। दैट्स वाई वी वर्क यूजिंग कंप्यूटर मोर एफिशिएंटली एज़ कम्पेयर टू दी मैनुअल वर्क। देन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स नेटवर्क ऑपरेशंस। आजकल नेटवर्क का दौर है, हर जगह नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है और उसके ऊपर आप 4-5 मोबाइल फ़ोन्स और 1-2 लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑपरेशंस को भी मैनेज कर रहा है कि जी कितने यूज़र्स उसके साथ ऐड हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेटवर्क में के एनवायरनमेंट में हम अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू वगैरह हैं वो किस तरह से नेटवर्क में मैनेज हो रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ एक कंप्यूटर को यूज़ करने में हमारी मदद देता है, दैट इज़ कंप्लीट हार्डवेयर एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर, इट आल्सो हेल्प अस टू मैनेज द नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। हमारी कंप्यूटर लैब में वी आर हैविंग 50 कंप्यूटर्स एंड स्टिल वी आर मेंटेनिंग अ नेटवर्क ओवर देयर, ठीक है। हम उसमें भी नेटवर्क को मेंटेन करते हैं और नेटवर्क पे काम करते हैं। एक घर की एग्जांपल मैंने आपको दी है, ठीक है। अब घर पे तो वाईफाई का कनेक्शन तो सबका ही होता है तकरीबन आजकल। उस वाईफाई के कनेक्शन पे आपके 3-4 फ़ोन जो कनेक्टेड हैं, इट मीन्स कि वो 3-4 फ़ोन आपस में एक छोटा सा नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और वो उस नेटवर्क को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो भी कोई अगर कोई फेलियर आ जाता है कोई हार्डवेयर में, कोई सॉफ्टवेयर में, बाज़ औक़ात आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपका लोड ही नहीं होता, ठीक है, या हैंग हो जाता है सिस्टम आपका, ठीक है। हमारे पास सीपीयू जो है वो उसको इनफ स्पेस नहीं मिलती है तो सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है। तो हार्डवेयर फेलियर्स को भी जो डिटेक्ट करता है या वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर पे जो है, जैसे आप लोग लैब में आते हैं तो अपने कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 अकाउंट नज़र आते हैं, एक एडमिन का, एक स्टूडेंट का। और जो एडमिन अकाउंट है उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एडमिन इज़ द यूज़र नेम और उस यूज़र नेम पे हमने पासवर्ड लगाया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिंग्स वगैरह को चेंज ना कर सकें, कोई सॉफ्टवेयर जो कि इंस्टॉल्ड हैं उनको अनइंस्टॉल ना कर सकें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमारे डाटा के लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी। हम उस पर डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और साथ में यूज़र क्रिएट करके अगर हम चाहें तो हम उन पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माय क्वेश्चन इज़, क्या जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन होते हैं डू दे आल्सो हैव ऑपरेटिंग सिस्टम? या आपने सोचना और मुझे बताना है कि वी हैव डिस्कस दैट कि हमारे घर में 3-4 मोबाइल फ़ोन्स हैं और उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं यूजिंग अ वाईफाई कनेक्शन, तो इट मेक्स अ स्मॉल नेटवर्क। तो इट मीन्स कि मोबाइल भी आपको पता है कि दे आर सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर्स नाउ, ठीक है। डू ऑल मोबाइल फ़ोन्स हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इफ़ येस देन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होता है? दिस इज़ माई क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आपने आंसर करना है जो आपका ग्रुप वाला सब्जेक्ट ग्रुप वाला जो सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपने मुझे बताना है कि आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। Okay, now moving towards the next topic, that is commonly used operating systems. There are so many types of operating systems and we select operating system according to the our need and requirement.
मैंने किस किस्म का काम करना है, मेरा किस किस्म का हार्डवेयर है, इस पर भी डिपेंड करता है. बट द मोस्ट कॉमन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, विंडोज़, मैकिनटॉश, यूनिक्स एंड लिनक्स. DOS is one of the oldest operating system and it stands for disk operating system and it is not used these days. ठीक है, ये आजकल यूज़ नहीं होता. मोस्ट ऑफ अस फेमिलियर विद द डॉस ऑलरेडी. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 9th में पढ़ के आए हैं कंप्यूटर्स, उनको डॉस का पता होगा. जिन्होंने 9th-10th में नहीं पढ़ा, 6 to 8 में भी पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं पे हमने डॉस को पढ़ा होगा और डिफ़ाइन किया हुआ होगा. ठीक है, द डॉस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम which has a totally black and white screen. It has black and white interface. We have black background and the text that is written on it is in white, and all the tasks performed using DOS was command based. Okay, it is command based operating system, or it has a CLI, command line interface. It means that all the tasks that we have to do on DOS, we had to type the respective commands. For example, if I want to view all the files that are saved in my computer, there is a command dir. When I type dir and press enter, I will be given the list of files that are saved in my computers. It means कि DOS में आपने कोई भी काम अगर करना है तो you have to type in the commands अगर आपको नहीं आती, you won't be able to use DOS anymore. तो it means कि एक तो ये पुराना हो गया है, and it is one of the difficult operating systems. कि अगर आपको commands याद हैं, then you will be able to perform the task, otherwise you won't be able to do any task. As given in the figure 1.1 in your book, you can see its interface. अब मेरी बुक में इतना अच्छा प्रिंट क्वालिटी नहीं है, तो शायद अभी इतना आपको क्लियर ना नज़र आए. But for reference, you can see in your book figure 1.1 DOS interface. You can see the black and white screen. It has black background and with white text written on it. अभी जैसे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ इज़ द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वन इज़ द ओल्ड. जो विंडोज़ है दैट इज़ द न्यू. हम आजकल ये विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं. लाइक आई एम हैविंग विंडोज़ 10 ऑन माई लैपटॉप. आपके पास भी विंडोज़ 10 होंगी, विंडोज़ 8 होंगी. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज़? DOS is the command line interface. Everything we do by using commands. And the Windows has graphical user interface, GUI, graphical user interface. Everything is in the form of icons, pictures, menus, pointers, and it is so colorful and easy to use. इसके एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर कोई पर्सन इतना कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, बट स्टिल ही कैन मैनेज टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम इफ़ विंडोज़ इज़ इंस्टॉल इन इट. हम विंडोज़ के वो आइकन्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आइकन है, या ये जो रिसाइकल बिन की डस्टबिन बनी हुई होती है उसमें क्या होता होगा. तो मीन्स के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होते हैं दैट आर मच ईजियर टू यूज़ एंड मच एफिशिएंट टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. तो डॉस की कमांड्स सिर्फ उनको याद होती हैं दोज हु आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स. तो इस चीज़ की, इस डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट करते हुए हमारे पास विंडोज़ आ गई थी. ठीक है, जो डॉस था इट वाज डेवलप्ड इन 1970s. वो 1970s में इसको डेवलप किया था एंड इट वाज टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको यूज़ करना हमारे लिए मुश्किल था. एंड इट वाज नॉट अ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. वी हैड टू लर्न एवरी डिफ़िकल्ट कमांड एंड वी हैड टू मेमोराइज इट. ठीक है, जबकि विंडोज़ इसका टोटली ऑपोजिट है. इट इज़ मच यूज़र फ्रेंडली, इट हैज़ ग्राफिक्स, आइकन्स, मेन्यूज़. ठीक है, तो हमारे लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना आसान है. तो डॉस जो है वो अब इतना यूज़ नहीं हो रहा और इसके लिए बहुत सारी कमांड्स होती थी. एक छोटी सी लिस्ट ऑफ कमांड जो है वो गिवन है आपके बुक में. कि फॉर एग्जांपल हमने रीनेम करना हो अगर किसी फाइल को, तो वी हैड टू यूज़ द कमांड रीनेम. CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी. चेंज डायरेक्टरी मीन्स कि अगर आप C ड्राइव में और आपने D ड्राइव में जाना है या E ड्राइव में जाना है, तो हमारे लिए कितना ईजी है. वी जस्ट क्लिक ऑन द ड्राइव आइकन एंड वी गो इनटू दैट ड्राइव. But when we are using DOS, we had to give the command CD. We will write it as CD D:\\.
इट मीन्स कि मैं अभी डी ड्राइव में चली जाऊँगी. इफ़ प्रेजेंटली आई एम इन डी ड्राइव एंड आई वांट टू चेंज द ड्राइव like from D to E drive, I will write CD means change directory, then E colon backslash, then it will go to the E drive. डॉस में इस तरह से हम करेंगे. और जबकि हम विंडोज़ में क्या करते हैं, हमारे पास आइकन होता है डी ड्राइव, हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, उसके अंदर हमें ड्राइव्स बनी हुई नज़र आ रही होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव. ठीक है, हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं एंड देन दैट्स इट, ड्राइव ओपन हो जाती है. बैक एंड पे काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज कर लेता है. डॉस के बाद हमने साथ साथ में पैरेलल में डिस्कस किया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये हमारे पास विंडोज़ 10 का इंटरफेस गिवन है इन आवर बुक एज फिगर 1.2. इट इज़ वेरी मच कलरफुल. जो हमारे पास इवन के पहले जो विंडोज़ आती थी, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती थी, वो विंडोज़ एक्सपी थी, और विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ 7 बहुत अरसा तक यूज़ होती रही. नाउ देन विंडोज़ 8 वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड नाउ द लेटेस्ट विंडोज़ इज़ विंडोज़ 10 and it is much easier to use and it has a like interface like Android phones. जैसे हमारे Android phones का, मोबाइल फ़ोन्स का इंटरफेस होता है, इसका भी तकरीबन इसी तरह का इंटरफेस है. बिकॉज mostly we are using laptops now, and in laptops we have touch screen laptops are common in use. तो इस वजह से इसका जो इंटरफेस है वो टच फ्रेंडली भी है, कि अगर कोई टच लैपटॉप्स को यूज़ करना चाहे तो ये इसके लिए है. ठीक है, इसमें बाकी सारी वो डिटेल है जो हमने डिस्कस कर ली है. एंड इट वाज डेवलप्ड इन मिड 1980s, और इट यूजेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जो पुराने वर्जन्स थे जो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, दैट विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी. आप लोगों ने शायद विंडोज़ एक्सपी देखी हो, वरना मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो शायद विंडोज़ 7 ही डायरेक्ट यूज़ करना स्टार्ट की हो. ये विंडोज़ 95, 98 ये हम लोगों ने यूज़ की, ये पुराने लोगों की विंडोज़ है. ठीक है. द नेक्स्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें अच्छे तरीके से पता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. हमारे पास आईफोन्स होते हैं. आईफोन्स आर डेवलप्ड बाय एप्पल कंप्यूटर्स. तो जो एप्पल कंपनी है उसके जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसके जो टैबलेट्स हैं, उनके लिए वो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज मैक ओएस. ठीक है, मैक ओएस जो है दैट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर एप्पल कंप्यूटर्स, एंड इट डजंट रन ऑन एनी अदर कंप्यूटर्स. एप्पल कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. ठीक है, ये मैक मीन्स मैकिन्टॉश, एप्पल मैकिन्टॉश. ये कंपनी का जो इनिशियल नेम था, इट वाज एप्पल मैकिन्टॉश. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज़ ओनली स्पेशलाइज्ड फॉर एप्पल कंप्यूटर्स. ये आपके पास आम कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल नहीं हो सकता. देन द लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम that is given in our book for the discussion is Unix. It was developed in 1970s at Bell Laboratories. ठीक है, इसका भी इंटरफेस अगर आप देखें तो it is also like familiar to similar like DOS, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट थी. ठीक है, और ये it provides a greater processing power and better security than Windows operating system. ये Unix जो है that is यूज़ नाउ डेज, ये आजकल भी यूज़ होता है. और इसका यूज़ होने की सिर्फ एक ये रीज़न है कि इट गिव्स अस बेटर प्रोसेसिंग एंड बेटर सिक्योरिटी. ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे शायद ही कोई मैलवेयर अटैक वगैरह इस पे हो सकता हो. जो वाइड रेंज इसमें जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बट इट इज़ लेस पॉपुलर ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ इन आवर जर्नल लाइफ. जितने भी कंप्यूटर्स आपके घरों में होते हैं या हमारी लैब में हैं, ऑल ऑफ दोज आर माइक्रो कंप्यूटर्स. इट इज़ यूज्ड ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ठीक है, और ये जो आपके पास इंटरफेस गिवन है, ये दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम 390 इंटरफेस है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क क्या हैं, और जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हमने आज सिर्फ इनको डिस्कस किया है. आपका अब जो होम टास्क है वो मैं आपके सब्जेक्ट का जो ग्रुप है बना हुआ, उस पर मैं अपलोड करने लगी हूँ. वो आपने टास्क करना है, और अब आपका कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी
या हमारे पास 15 to 20 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज में सेंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। फिर मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको आंसर कर दूंगी। इस लेक्चर को आपने ज़रूर रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आगे आपको इस चैप्टर की ये बेस है बिल्कुल, और इस चैप्टर का बाकी कंटेंट आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपका टास्क अपलोड करती हूँ, उस पर वो आप चेक कर लें, पहले लेक्चर सुनें और उसके बाद वो टास्क आप अपना चेक कर लें। फिर आपको उसके लिए टाइम लगाएं और उसको सॉल्व करें। कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी।